Jai Hind, dear students. How are you? I hope you all are well at your place with your family. And आज का चैप्टर 6 द प्लांट किंगडम, इट्स कंटिन्यू क्लास 4th and subject TVS, and this is part 3. We have taken 2 classes from this chapter because the chapter is lengthy. I hope आज की क्लास में हम इसको पूरा कर देंगे. तो नेम ऑफ द चैप्टर द प्लांट किंगडम, क्लास 4 सब्जेक्ट TVS. लेट्स स्टार्ट. देखिए, हम आज बात करते हैं सम कॉमन प्लांट्स की. कॉमन प्लांट है जो हम अक्सर देखते रहते हैं हम अपनी आंखों से जब भी बाहर जाते हैं. अभी मैं खड़ा हूँ तो आई कैन सी मैनी प्लांट्स, मैनी ट्रीज अराउंड मी. सो कॉमन प्लांट्स जो हैं उनमें पहला है नीम. आई थिंक आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने नीम को नहीं देखा होगा. बहुत से के आपके अपने सराउंडिंग में नीम होंगे, किसी ने अपने घर के आजू बाजू भी नीम हैं. सो नीम बहुत ही कॉमन ट्री है, प्लांट है. सो नीम की कुछ खूबियां हैं. इसकी जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, दैट इज एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल. एंटी फंगल का हिंदी में मतलब होता है फंगस विरोध, फंगस रोधी. मतलब देखा होगा ना, स्किन रिलेटेड कुछ डिजीज है जो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल, ये दोनों इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं. फंगस रोधी भी है और जीवाणु रोधी भी है. एंटी बैक्टीरियल, जीवाणु रोधी, ये दोनों ही फंगल और बैक्टीरियल मतलब जो होता है ना, एक तरह से स्किन रिलेटेड डिजीज है. जो नीम की लीव्स हैं स्किन रिलेटेड डिजीज में बहुत ही लाभदायक हैं. सो हमने बात की फंगस रोधी और जीवाणु रोधी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल. आगे के नेक्स्ट है पीपल. ये भी बहुत कॉमन ट्री है, प्लांट है. वी कैन सी वेरी वेल, है ना, अराउंड अस. तो पीपल की जो लीव्स का एक तो बहुत बड़ा यूज है कि ज्वाइंटिस को क्योर करने में हेल्प करता है. ज्वाइंटिस एक रोग है जिसको हम हिंदी में कहते हैं पीलिया. क्या कहते हैं भाई? पीलिया. बड़ा पी, छोटा ली, एलिया, पीलिया. ज्वाइंटिस. ज्वाइंटिस में क्या होता है, हमारी बॉडी है, हमारा पूरा मतलब आईज और अपना सब कुछ पीला दिखने लगता है, शरीर पीला हो जाता है. बिकॉज दिस डिजीज इज रिलेटेड टू द लीवर. लीवर में बेसिकली प्रॉब्लम्स आ जाती है. बहुत डेंजरस लाइक डिजीज है, रोग है पीलिया या ज्वाइंटिस. और जब जिस किसी को हो जाता है बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत होती है. और इसमें जनरली बेड रेस्ट दिया जाता है, कुछ मेडिसिन भी दी जाती हैं. लेकिन कहा जाता है कि भाई जो लीवर को बेसिकली क्लीन करने वाली लीवर सपोर्टिव जो वेजिटेबल्स हैं उनको रिकमेंड किया जाता है. जैसे इसमें जो अपना शुगर के जो गन्ना होता है वो रिकमेंड किया जाता है. पीपल की लीव रिकमेंड की जाती है. बट यू डोंट डू योर ऑन, प्लीज़ टेक द एडवाइस ऑफ सम डॉक्टर और एनी एक्सपर्ट. सो ये है, हम बात करेंगे पीपल पेड़ के बारे में. बनियान ट्री भाई, बनियान ट्री बहुत कॉमन है. आई थिंक इसको हिंदी में बरगद का पेड़ कहते हैं, बनियान ट्री. सो इसकी जो रूट्स होती हैं, वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास की एरियल रूट्स होती हैं. एरियल रूट्स है ना, जिस तरह का एरियल होता है उसी तरह की रूट्स होती हैं. और ये मॉइस्चर कलेक्ट करती हैं हवा से. एंड इसका क्या यूज है कि भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हैवी, ह्यूज, टॉल बेसिकली प्लांट है. तो इसमें बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं ताकि दे कैन फील सेफ, वो सुरक्षित रह सकें. अब ऐसे पेड़ में थोड़ी नेस्ट, घोंसला बनाएंगे जो काफ़ी हिलता हो विंड से, पतला, तो उसमें तो उनका मतलब सेफ नहीं है. एग गिर जाएंगे, बच्चे गिर जाएंगे. एक कीकर है भाई, कीकर जो खेतों में अक्सर देखने को मिलता है. कीकर यू कैन सी है. कीकर का जनरली हमें वुड मिलती हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं जो हम फ्यूल मीन्स जलाने के लिए काम में लेते हैं. कीकर की लकड़ी से कई बार और भी कई तरह की चीज़ें बनती हैं, जैसे फर्नीचर इत्यादि में भी उसका यूज होता है. देखिए, वुड का यूज़ तो कोई ऐसी वुड नहीं है जिसका कहीं ना कहीं यूज नहीं होता. इसलिए बोला जाता है कि प्लांट्स और ट्रीज आर वेरी वेरी यूजफुल. इनके बिना हमारी लाइफ भी संभव नहीं है. इस पर हमने इनफ डिस्कस किया था. एक होता है बिल, BILVA, बिल. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, BILVA, बिल. इसको बेल पत्थर कहते हैं हिंदी में. और ये जो बिल होता है
इसको पूजा के लिए काम में लिया जाता है, इसकी पत्तियों को, ब्रांचेस को। और साथ ही साथ जो बेल पत्थर है, इससे बड़ा डिलीशियस ड्रिंक बनता है, मतलब शरबत जिसको कहते हैं ना, जूस जब हम बनाते हैं, बहुत ही मतलब डिलीशियस टेस्टी जूस इससे बनता है। तो ये सबसे कॉमन ट्रीज हैं। बात करते हैं वाइल्ड प्लांट्स की। जैसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, ऐसे ही कुछ जंगली पेड़ पौधे भी होते हैं, ठीक है, उनकी हम बात करते हैं। तो इनके बारे में ये है कि दे ग्रो देयर ऑन, हम कोई जनरल इनको उगाता नहीं है, अपने आप ही उग जाते हैं। हमारे खेतों में भी छोटे छोटे, हम जब किसान जब फसल, गेहूँ, इसको वीट कहते हैं या मस्टर्ड, ये सब ग्रो करते हैं, तो कुछ अनवांटेड जिनकी ज़रूरत नहीं है, दे ग्रो देयर ऑन, अपने आप उग जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं खरपतवार कह सकते हैं। यहाँ पे वर्ड लिखा है वीड्स, वीड्स भी कुछ ऐसा ही वर्ड है, खरपतवार, WEEDS, मतलब दीज प्लांट्स दे ग्रो देयर ऑन, अपने आप उग जाते हैं। और अगर हम उनको ना निकालें तो वो बाकी प्लांट्स को या क्रॉप को होने नहीं देते हैं, इसलिए ना। सो इनको हम कह सकते हैं कि अनडिजायरेबल प्लांट्स है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, अनडिजायरेबल प्लांट्स भी कहते हैं। जैसे वाटर हाइसिंथ प्लांट का ही नाम है, और डैंडेलियन, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डैंडेलाइन। डैंडेलाइन और वाटर हाइसिंथ दोनों ही इस तरह के वीड्स हैं, अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट्स हैं, जिनका कोई यूज नहीं है, दे ग्रो देयर ऑन। सो इनको निकाला जाता है। लेकिन कुछ वाइल्ड प्लांट्स में कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो यूजफुल है। जैसे अपना एक है हरित, ये गुण है उनमें, जैसे एक है हरितकी फ्रूट। हरितकी जो फ्रूट है उसका यूज होता है टू क्योर ज्वाइंट्स पेन। जितने भी हमारी बॉडी में ज्वाइंट्स, उनमें देखा होगा स्पेशली ज़्यादा जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारे ज्वाइंट्स में काफ़ी पेन होने लग जाता है, ज्वाइंट्स प्रॉब्लम करने लग जाते हैं, तो उसमें ये हरितकी फ्रूट्स का काफ़ी यूज़ किया जाता है। अमालकी एंड गुग्गल, ये जो गुग्गल वर्ड है भाई, ये जो वो वाला गूगल नहीं है, गूगल सर्च, ये है गुग्गल। जो अमालकी और गुग्गल का यूज़ भी किया जाता है हार्ट एलिमेंट्स में, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में इनका यूज़ किया जाता है। पीपली एंड डेमियाना का यूज भी किया जाता है। स्टोमक एच जो होता है, पेट दर्द वगैरह के में इनकी हेल्प की जाती है क्योर करने के लिए, पीपली एंड डेमियाना। सो ये कुछ फ्रूट हमने बताया, कुछ प्लांट जैसे हरितकी फ्रूट है, ये भी यूजफुल है, मेडिसिनल वैल्यू है, औषधीय गुण है। अमालकी एंड गुग्गल है, इनमें भी मेडिसिनल वैल्यू है, और पीपली एंड दमियाना में भी मेडिसिनल वैल्यू है। अब बात करते हैं भाई टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स कि प्लांट्स का ध्यान रखना चाहिए, पेड़ पौधों का, बिकॉज ये लिविंग थिंग्स हैं, ये हमारी तरह सांस लेते हैं, इनको फूड की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो दे विल डाई, है ना। इनके सराउंडिंग अगर गंदा रहेगा या इनको लोग कट करेंगे तो मर जाएंगे। सो आपने देखा होगा कि जो गार्डनर होता है, माली, वो भी पेड़ों की देखभाल के लिए होते हैं। लोग आजकल अपने घरों में कुछ पेड़ रखते हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में आती होती। प्राइवेट प्रॉपर्टी होती, पब्लिक प्रॉपर्टी। भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो वो होती है जो हमारी अपनी होती है। जैसे मेरे घर में, मेरे घर का जो खुला एरिया है, बाहर का एरिया, अगर उसमें जो प्लांट है तो वो मेरे प्लांट हो गए, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई जो मतलब सार्वजनिक प्रॉपर्टी हो गई, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक। मतलब जैसे रोड है, अब रोड के दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट में बाएं दाएं जो पेड़ होते हैं वो सबकी है, सार्वजनिक है, सबकी प्रॉपर्टी है, किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, उसको बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। तो हम अपने घरों में माली भी रखते हैं, कुछ लोग टेक केयर करने के लिए, कुछ लोग अपने आप टेक केयर करते हैं। इसी साथ ही साथ आपने देखा होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, फॉरेस्ट वन विभाग, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काफ़ी लोग हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। गवर्नमेंट उनको पैसा देती है मंथली, ताकि वो जो जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी रक्षा करें। तो उनको एक पर्टिकुलर एरिया की जिम्मेदारी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप इस एरिया को टेक केयर करेंगे, जितने प्लांट्स इस एरिया में हैं। और वो सेंचुरी, जिनको अभ्यारण्य हिंदी में कहते हैं, ये हार्डवर्ड मैं ऑलरेडी इसमें डाल दिए हैं आपकी शीट में, मैं ऑलरेडी भेज दूंगा, तो वो सब वहाँ पे ध्यान रखते हैं। कि देखिए
साथ ही साथ हम सबकी ड्यूटी बनती है, हम बार बार डिस्कस करते हैं कि जो भी कुछ, देखिए कई सारी, जब हम बैलेंस अगर ख़राब कर देंगे नेचर का, प्रकृति का बैलेंस इन सेंस, भाई हम पेड़ काट देंगे तो बैलेंस ख़राब हो जाएगा ना, हमें इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी, या तापमान बढ़ जाएगा, बढ़ ही रहा है। आज से 20 ईयर्स पहले जो टेम्परेचर था उतना थोड़ी है, राइज हो गया, स्लाइटली बढ़ गया। दैट मीन्स वी आर कटिंग द प्लांट्स, वी आर कटिंग द ट्रीज। सो नॉट ओनली द गार्डनर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग वालों की ड्यूटी नहीं है कि खाली वो ही टेक केयर करेंगे, हम सब इंडिविजुअल की ड्यूटी है। और मैं स्पेशली कहना चाहूँगा जो फार्मर्स हैं, रियली वी शुड गिव द बिग थैंक्स टू देम कि वो दे आर इन द हैबिट ऑफ लाइक ग्रोइंग, दे लव द प्लांट्स, वो प्लांट्स को, ट्रीज को प्यार करते हैं और अपने खेतों में, अपने सराउंडिंग में दे ग्रो। वी ऑल्सो हैव सेम काइंड ऑफ स्पिरिट, हम भी इस तरह की भावना रखें और हम भी प्लांट्स को बढ़ाएं। चलो ये था टेकिंग केयर ऑफ। हम बात करते हैं ट्राइबल पीपल, TRIBAL, ट्राइबल पीपल, इसको हिंदी में कहते हैं आदिवासी लोग। देखिए जो ट्राइबल पीपल हैं, कुछ आदिवासी लोग हैं, कुछ जातियां हैं, जैसे मैंने खुद पर्सनली एक जाति को देखा है, जरावा जाति। जो जरावा जाति है वो अंडमान निकोबार एरिया में मिलती है, उसी उनको भी हम ट्राइबल पीपल कहते हैं। सो बेसिकली जो ट्राइबल पीपल हैं, आदिवासी लोग हैं, वो जंगलों में ही रहते हैं, जैसे हम लोग टाउन्स में, विलेजेस में, सिटीज में रहते हैं, बट दे लिव इन फॉरेस्ट ओनली, वो जंगल में ही रहते हैं, वहीं पे सोते हैं। दे डू एवरीथिंग इन देयर ओनली, जंगलों में ही रहते हैं। उनके जो क्लोथ्स होते हैं वो भी पेड़ों के लीव्स के या छाल के होते हैं। दे ईट ओनली प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, वट एवर द अवेलेबल थिंग्स देयर इन द फॉरेस्ट। जंगलों में उनके हिसाब से जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं को खाते हैं, वहीं पे सोते हैं। सो सब कुछ लाइक शेल्टर भी जंगल में ही लेना है, क्लोथ्स भी वहीं पे उनको फॉरेस्ट या प्लांट से मिल रहा है, मेडिसिन भी अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी तरह वो भी बीमार पड़ते हैं, बट वो मेडिसिन भी वहीं से लेते हैं। दे डोंट go to doctor, so they do everything there only, they have their own, बोलते हैं ना, own world, उनकी अपनी एक दुनिया है। जो ट्राइबल पीपल हैं, आदिवासी लोग हैं, कभी आप यूट्यूब वगैरह पे देखें आदिवासी लोगों के, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, आई थिंक आपको कुछ वीडियो मिल जाएंगे, या कभी आपको लाइफ में मौका मिलता है अंडमान साइड, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, वहाँ अपना इंडिया के आइलैंड्स हैं, काफ़ी सारे आइलैंड हैं, वहाँ पे जाने का, इफ़ यू गेट द चांस वहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। सो उनके स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, और वहाँ पे ऐसे नहीं कि कोई भी चला जाए घूमने के लिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। गवर्नमेंट उनको बचाना चाहती है, उनकी प्रजाति को बचाना चाहती है। सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, इफ़ यू आर लाइक कटिंग द प्लांट्स, कटिंग द फॉरेस्ट, भाई अब हम जंगलों को काटेंगे, पेड़ों को काटेंगे, तो उनकी जो लाइफ है वो भी खतरे में पड़ जाएगी ना, क्योंकि उनका तो घर, सब कुछ, खाना, कपड़े वहीं पे है, डॉक्टर, सब कुछ वहीं पे है। अगर हम काटेंगे पेड़ों को, जंगल को काटेंगे, तो उनके लिए एरिया बचेगा नहीं, फिर उनकी प्रजातियां ख़त्म हो जाएंगी। एंड यस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि बहुत सारी जो ट्राइबल पीपल, जो जातियां हैं, वो कई सारी ऑलरेडी विलुप्त हो गई, ख़त्म हो गई हैं, बहुत कम बची हैं, तो उनको गवर्नमेंट बचाना चाहती है कि भाई यस, भाई उनका अपना ऑन वर्ल्ड है। हालांकि गवर्नमेंट अब कोशिश भी कर रही है कि उनके भी बच्चे स्कूल जाएँ, पढ़ें, कुछ तरीके गवर्नमेंट उनके हिसाब से मोल्ड करके कुछ तरीके, बेसिकली मेथड्स अप्लाई कर रही है, वो अलग चीज़ है। कुल मिला के बात ये है कि भाई हमें रेस्पेक्ट करना है, हमें कटिंग नहीं करनी है प्लांट्स की, हमें और ग्रो करने हैं प्लांट्स, और इनका टेक केयर करना है। एंड यकीन मानिए डियर स्टूडेंट्स, किसी प्लांट्स जस्ट लाइक वी कैन से अ चाइल्ड, जैसे हम एक बच्चे की देखभाल करते हैं, उसको खिलाते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक उसी तरह प्लांट्स को भी हमें टेक केयर करना पड़ता है। ऐसा इजी नहीं है कि उनके लिए भी एक परफेक्ट इन्वायरमेंट, फूड, हवा, पानी, उनको भी सब जरूरत है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, इन दिस क्लास। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, और इसकी सॉल्यूशन शीट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है। अभी मैं सॉल्यूशन शीट को भी मैं आपके पास भेज दूंगा इन योर ग्रुप। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए उसमें, दैट यू हैव टू डू योर ऑन। आपको सारे के सारे करने हैं, जो EVS की आपकी नोटबुक आपने जो बना रखी है उसमें करने हैं। साथ ही साथ मैंने कुछ हार्ड वर्ड्स ऑलरेडी आपके ग्रुप में डाल दिए हैं, उन हार्ड वर्ड्स को लर्न करना है, एंड उनको
को भी नोटबुक जो आपकी EVS है उसमें लिखना है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई संदेह है रिगार्डिंग दिस चैप्टर, प्लीज़ फील फ्री टू कम्युनिकेट विद मी। ग्रुप में आप मैसेज छोड़ दें, ठीक है। डोंट वरी, इट्स अवर ड्यूटी। सो दैट्स ऑल टुडे, सी यू टुमारो, हैव ए ग्रेट डे।